26 अप्रैल 1986 की रात चेरनोबिल पावर प्लांट में एक सेफ्टी टेस्ट जारी था कि रात के 1:23 पर यह टेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रिएक्टर कोर पर लगी लिफ्ट प्रेशर की वजह से जोर जोर से हिलने लगी। ये देखकर वहां मौजूद ऑपरेटर्स घबरा गए और जल्दी से इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबा दिया। इस बटन के दबाने से सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम से 400 गुना ज्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई। ये न्यूक्लियर रेडिएशंस पूरे यूरोप में फैल गई, जिस वजह से कई हजार लोगों को लंग कैंसर, थायराइड कैंसर और इस जैसी कई और बीमारियों का सामना करना पड़ा। साथ ही सोवियत यूनियन को डिजास्टर की वजह से $235 बिलियन का खर्चा उठाना पड़ा। चेरनोबिल डिजास्टर को दुनिया का बदतरीन न्यूक्लियर डिजास्टर भी माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी न्यूक्लियर डिजास्टर की बात करेंगे। Been a nuclear accident in the Soviet Union at Chernobyl reactor 4, the scene of the total meltdown. That explosion at a nuclear plant in the Soviet Union. Nuclear reactor in Ukraine's Chernobyl power plant. Of explosions powerful enough to blow. कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने अमेरिका से न्यूक्लियर रेस में आगे बढ़ने के लिए कई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तैयार करवाए। इन्हीं प्लांट्स में से एक चेरनोबिल पावर प्लांट भी था। इसका ऑफिशियल नेम व्लादिमीर लेनिन न्यूक्लियर पावर प्लांट था। इसमें RBMK के 1000 डिजाइन के 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद थे। पहले 2 रिएक्टर्स लेट 1970s में ऑपरेशनल हुए, जबकि तीसरा 1981 में और चौथा 1983 में ऑपरेशनल हुआ। इन रिएक्टर्स का बुनियादी मकसद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना था। 26 अप्रैल 1986 की रात रिएक्टर नंबर 4 में एक सेफ्टी टेस्ट होना था। इसका मकसद पावर कट हो जाने की सूरत में रिएक्टर को ठंडा करने के प्रोसेस को बैकअप जनरेटर के चलने तक जारी रखना था, लेकिन इन जनरेटर्स को चलने के लिए 60 to 75 सेकंड्स का वक्त लगता था। ये जो गैप था 60 to 75 सेकंड्स का, इसको भी फिल करने के लिए कोई सोर्स चाहिए था। 26 अप्रैल की रात इसी चीज़ का टेस्ट होना था। इसी तरह के 3 टेस्ट पहले भी हो चुके थे, लेकिन वो सब फेल रहे। जब ये टेस्ट शुरू किया गया, इस रात जो साइंटिस्ट नाइट शिफ्ट पर थे, उन्हें इस टेस्ट के मुतालिक मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दी गई थी कि आया ये किस तरह से परफॉर्म करना है। चेरनोबिल पावर प्लांट में उस वक्त 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, लेकिन इस टेस्ट के लिए उसे 700 मेगावाट पर लाना ज़रूरी था। इसलिए जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए कुछ कंट्रोल रॉड्स को रिएक्टर कोर में इंसर्ट कर दिया। दोस्तों, ये जो कंट्रोल रॉड्स थे, ये रिएक्शन को आहिस्ता करने का काम करते थे, लेकिन जब उन्हें रिएक्टर कोर में डाला गया तो पावर कम होकर 700 मेगावाट की बजाय 30 मेगावाट पर आ गई। वहाँ मौजूद ऑपरेटर्स को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आखिर इस सब की वजह क्या है। ये देखते हुए कि इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस हो रही है, जो ऑपरेटर्स थे उन्होंने रिएक्टर कोर से 7 कंट्रोल रॉड्स बाहर निकाल दिए, जिससे पीछे सिर्फ 8 रॉड्स बचे, जबकि रिएक्टर कोर में 15 से कम कंट्रोल रॉड्स नहीं होने चाहिए थे। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी वो तेजी से बढ़ने लगी, और जो पानी रिएक्टर कोर को ठंडा करने का काम करता था, अचानक से स्टीम में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से पानी का लेवल भी कम हो गया। स्टीम के प्रेशर की वजह से रिएक्टर कोर के ऊपर लगी लिफ्ट भी हिलने लगी। इस सूरत हाल को देखते हुए एक वर्कर ने फौरन इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबा दिया। इस बटन के दबाने से सारे कंट्रोल रॉड्स रिएक्टर के अंदर चले गए, जिसका मतलब ये था कि अब रिएक्शन होना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कंट्रोल रॉड थे, इनमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट मौजूद था। वो ये कि कंट्रोल रॉड्स का पिछला हिस्सा बोरोन का बना हुआ था, जो रिएक्शंस को आहिस्ता करने का काम करता है, लेकिन इसका जो अगला हिस्सा था, यानी जो टिप थी, वो ग्रेफाइट की बनी हुई थी, जो कि रिएक्शन को मजीद तेज करने का काम करता है। इसलिए जैसे ही इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाया गया, उसके ठीक 3 सेकंड के बाद रात के 1:24 पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे बहुत ज्यादा मिकदार में रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में फैल गया। धमाके के बाद 2 लोग मौके पर ही हलाक हो गए। 1:26 पर आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स भी वहां पहुंच गए, लेकिन उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि यहां आखिर आग लगी क्यों है। इसलिए वो बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के आग बुझाने में मसरूफ हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें उल्टी आने लगी, सर में दर्द होने लगा और वो थकावट सी महसूस करने लगे। ये सब रेडिएशन सिकनेस के सिम्टम्स थे। इन फायर फाइटर्स में से 28 अफराद 3 महीनों के अंदर ही, जबकि कुछ इससे थोड़े अरसे के बाद ही मारे गए। जो बच गए, इन्हें कई सालों के बाद जाकर कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा। इवन दो चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो बाकी हिस्से थे वो एक्चुअली में ऑपरेशनल रहे अंटिल द ईयर 2000 यूक्रेन की पावर नीड्स को मीट करने के लिए। उसके बाद कहा गया
कि इस पावर स्टेशन को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस अभी भी जारी है। एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2028 तक जाकर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी कहानी दोस्तों दुनिया के सबसे ख़तरनाक न्यूक्लियर डिज़ास्टर की। उम्मीद करता हूँ आप नाजरीन को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।